बॉडी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ इनर वॉल ऑफ द रोटेटिंग हेलो सिलेंडर। ओके, मतलब एक हेलो सिलेंडर लेता हूँ, ये हेलो सिलेंडर है। यहाँ पे अंदर एक बॉडी लेता हूँ, दिस इज बॉडी हैविंग मास m। तो यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, ये कांटेक्ट होने से फ्रिक्शन बन रहा है। ओके, और ये घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी से। एंगुलर वेलोसिटी से घूमने से ये कांटेक्ट हो रहा है और अंदर भी घूम रहा है। तो अभी अंदर घूमने से कांटेक्ट होने के बॉडी और ये सिलेंडर कांटेक्ट होने के बाद उनको एक फोर्स लगता है और उसके अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन देता है, और यहाँ पे ये सेंटीमीटर फोर्स देता है। अभी 1 बाय 1 स्टेप्स बोलूँगा। तो फर्स्ट यहाँ पे कंसिडर ए हेलो सिलेंडर, उसका रेडियस आर, ये बीच में यहाँ से एग्जैक्टली ये रेडियस आर है। ओके, तो रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेस अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, लेकिन ये वर्टिकल पासिंग थ्रू सेंटर है। तो पैरेलल टू इट लेंथ एंड विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ये लेंथ है और ये एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो अभी यहाँ क्या हो रहा है, द ब्लॉक ऑफ द मास m इज इन कॉन्टैक्ट विद द इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर, लेकिन ये ब्लॉक अंदर है, बाहर नहीं, सिलेंडर के अंदर यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, तो इनर वॉल पे। तो नेक्स्ट, द फोर्स इन्वॉल्व्ड इन द सिस्टम आर इन शोन इन फिगर एंड हियर नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू n, ये m/r⍵²। अभी यहाँ पे कैसा ही रोटेट करेगा, रोटेट कर एंगुलर वेलोसिटी से ये कांटेक्ट होगा। कांटेक्ट होने के बाद इसको फोर्स लगता है, कौन सा, सेंटीमीटर फोर्स लगता है। सेंटीमीटर फोर्स लगने के बाद उसको अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन देता है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन और सेंटीमीटर फोर्स इक्वल रहने से हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम पे रहता है यहाँ पे। तो उसी एक्चुअली ये इक्वेशन कैसे पता है ना, तो F इज इक्वल टू या में रोटेटिंग पार्ट में सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, या फिजिकल टू या में सेंटीमीटर एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू ω/r²। तो सॉरी, ओमेगा इतना ही है। तो यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर r² डिवाइड बाय r, ये r कैंसिल होगा, तो m ओमेगा स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला आया। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे है सेंटीमीटर फोर्स का। तो अभी तो ये नॉर्मल हमारा सेंटीमीटर फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन दोनों इक्वल में रहने से हमारा वो इक्विलिब्रियम पे है। अभी फॉर द बॉडी टू बी अंडर इक्विलिब्रियम, बॉडी भी वहाँ पे ना ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो बाहर जा रहा है ना तो अंदर जा रहा है, तो भी ये इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे कैसे है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू वेट। यहाँ पे फ्रिक्शन ऊपर खींच रहा है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है। ये फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है करके बॉडी ना ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, इसमें कोई भी तरह कम ज़्यादा हुआ तो ऊपर नीचे होगा बॉडी। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों इक्वल है, उसके लिए बॉडी रेस्ट पे है, तो इसके लिए फ्रिक्शन इज इक्वल टू वेट। फ्रिक्शन इज इक्वल टू μ0 n इज इक्वल टू mg। अभी यहाँ पे अभी नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे n यहाँ पे है, n इज इक्वल टू m/r⍵²। ये दोनों इक्वल हैं करके बॉडी ना अंदर जा रहा है ना बाहर जाएगा, एग्जैक्ट ये पोजीशन पे कांटेक्ट होके रहेगा। तो n इज इक्वल टू m/r⍵²। बोला ना, इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू mg। मतलब ये क्या बोलना चाहता है, ये नॉर्मल रिएक्शन इससे ज़्यादा है mg से ज़्यादा है करके बॉडी कांटेक्ट में होके इक्विलिब्रियम पे है। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ω² इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन, तो g डिवाइड बाय, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये m कैंसिल हो रहा है, तो ये r⍵² शिफ्ट किया नीचे, तो g हो रहा है। तो ये क्या कहना, जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी
इससे ज़्यादा है, तो इसीलिए जो बॉडी नीचे नहीं आ रहा है। द एंगुलर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई म्यू नॉट एस आर। ये ज़्यादा है करके बॉडी हमारा रेस्ट पे है, कम होता तो बॉडी नीचे गिरता। मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, तो कि घुमाने का जो एंगुलर वेलोसिटी है कितना कम से कम हमें घुमा सकते हैं कि बॉडी वहाँ पे रेस्ट पे ही रहना चाहिए। तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ, अभी जस्ट पीछे कैलकुलेट किया हम लोग, तो इतना है। अभी वो घूम के आने के मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर जो घूम रहा है उसमें मिनिमम टाइम कितना चाहिए, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आर डिवाइड बाई जे, इतना चाहिए।